अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज का मौजू है क़यामत की 10 बड़ी निशानियाँ। वैसे तो छोटी निशानियाँ तकरीबन हो चुकी और कुछ छोटे छोटे हैं वो हो ही रहे हैं। बड़ी निशानियाँ 10 बड़ी निशानियाँ क़यामत की, जिसमें पहली निशानी होगी महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर में आना। हज़रत महदी अलैहिस्सलाम ज़हूर में आ जाएंगे। वो 40 साल की उम्र के होंगे जब ज़हूर में आएंगे। उनका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम होगा मोहम्मद होगा। उनके वालिद का नाम भी वही नाम होगा जो अपने पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। उनके वालिद का नाम भी अब्दुल्लाह होगा। वो ज़ाहिर होंगे। अब वो ज़ाहिर होंगे उस वक़्त जब दुनिया में बहुत सारी हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। अब वो ज़ाहिर होंगे। ज़ाहिर होने के बाद कुछ ही लम्हा होगा, कुछ दिन होंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की एक मस्जिद पर उतारे जाएंगे। वहाँ से उनको सीढ़ी लगाकर उतारा जाएगा। फरमाते हैं या तो वो ज़ोहर या असर का वक्त होगा। जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो महदी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे आप इमामत कीजिए। तो आप कहेंगे कि मैं एक पैगंबर की हैसियत से नहीं, एक उम्मती की हैसियत से आया। इमामत आप ही कीजिए, मैं पीछे नमाज पढ़ूंगा, आपका मुख्तदी बनकर नमाज पढ़ूंगा। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर जिंदा उठा लिया गया था। जब हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे उनके ज़माने में, उनको क़त्ल करने के लिए अवाम उनके पीछे आ रही थी। रोमन्स जो है एक बादशाह के हुक्म पर उनको ख़त्म करने वाले थे। एक बड़े उसमें घुसे उन्होंने, एक बड़ा देवड़ी वगैरह समझ लो, कोई बड़ा महल हाल कोई चीज़ में घुसे। वहाँ जाके अल्लाह से उन्होंने दुआ की कि मुझे बचा लो, अपनी पनाह में ले लो। अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पे उठा लिया और उनके पीछे जो आया था उसको फ़ौरन ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल उसकी शक्ल बनी। उसको पकड़ के ले जाके सलीब पर चढ़ा दिया। बुजुर्ग फरमाते हैं कि अभी ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल बाकी है। वो 40 साल वो गुजारेंगे। मस्जिद पे से सीढ़ी से उतारा जाएगा और आप फरमाएंगे मैं पैगंबर की हैसियत से नहीं, मैं एक उम्मती की हैसियत से आया। यहाँ मुझे एक बात और याद आ गई। जितने भी पैगंबर गुजरे हैं पिछले, जब उनको पैगंबरी दी गई तो अल्लाह से उन्होंने फरमाया या अल्लाह हमको बजाय पैगंबर बनाने के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर भेज। कितना बड़ा हमारा दर्जा है। एक पैगंबर ये चाह रहा कि मुझे पैगंबरी नहीं चाहिए, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर। हम उम्मती बने हुए हैं। वो बोलते ना घर की मुर्गी दाल बराबर, हमारे को अहमियत नहीं। खैर जज़ाकल्लाह। उसके बाद हुआ ये, होगा ये इंशाअल्लाह। फरमाते हैं कुरान और हदीस की तमाम चीज़ों को जमा कर कर ये बताते हैं बुजुर्ग कि ये दोनों मिलने के बाद काना दज्जाल ज़ाहिर होगा। ये तीसरी बड़ी निशानी।
पहली निशानी आपके जो है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ाहिर होना, और दूसरी निशानी ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से फिर ज़मीन पे उतारा जाना। तीसरी निशानी काना दज्जाल का फितना। हर दौर में, और अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी दुआ की जाती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे कि या अल्लाह काना दज्जाल के फितने से बचाओ। बहुत बड़ा फितना है काना दज्जाल का फितना, बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह उससे हमको बचाए, उसके फितने से हमको बचाए। वो पूरी दुनिया में फितना मचा देगा, पूरी दुनिया का सैर करेगा। हालांकि ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा, बताते हैं कब वक्त में होगा ऐसा। सिर्फ मक्का और मदीना छोड़कर नहीं जा सकेगा, क्योंकि वहाँ फरिश्तों का पैरा रहेगा उसको मक्के में, और मदीने में दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो उस काना दज्जाल को मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम मिलकर मारेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। काना दज्जाल का फितना ख़त्म हुआ कि नहीं, फौरन आजूद और माजूद आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक बड़ी निशानी ज़ाहिर हो जाएंगी क़यामत की, तो ऐसा समझो किसी मोतियों का हार, उसका तागा टूट जाए तो किस तरह मोतियां ज़मीन पर टपकती हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। तस्बीह ले लो, तस्बीह का तागा टूट जाए तो मोतियां कैसा गिरने लगेंगी, वैसा एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आने लग जाए। जुल्करनैन के ज़माने में, सिकंदर जुल्करनैन के ज़माने में आपका वाक़या कुरान शरीफ में मौजूद है। वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करते थे, उनका सफ़र चलते रहता था। एक मुकाम पे पहुँचे तो वहाँ के लोग बहुत परेशान थे, कहने लगे जुल्करनैन ये जो आजूद माजूद आते हैं पहाड़ के पीछे से, दो पहाड़ों के बीच में से एक रास्ता था, वहाँ से आते थे और हमारी सारी फसल खा जाते हैं, ख़राब कर देते हैं, हम लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, हम उनसे बहुत परेशान। तो कुरान में ज़िक्र है कि लोहे के चादरें लाओ, और तांबे को चादरें लगाई और तांबे को पिघला कर वो लोहे और तांबे की दीवार बनाई गई दोनों पहाड़ों के बीच में। काफ़ी ऊंची दीवार बनाई गई जो उन्होंने उधर के उधर ही थे, इधर के इधर ही थे। वो दुनिया में वो कौन सी जगह है अल्लाह को मालूम। बहुत सारे लोग बताते हैं या ये होगा या ये होगा या ये होगा। तो वो पहाड़ों के चट्टानों के बाद उधर का हिस्सा, वो दुनिया का हिस्सा कट गया। वो आजूद माजूद इधर आने नहीं लगे, नहीं आ सके। अलग 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 लिखा हुआ है, कोई दो भाई है, ये आजूद एक है माजूद है, बड़े ख़तरनाक है। खुसूसल अंबिया में हम लोग पढ़े थे, या तो ये सिर्फ दो बालिश के है, 9-9, 18 इंच 1.5 फीट के ऐसा है। एक कान, दो कान बड़े बड़े हैं, सोते हैं तो एक कान बिछा लेते हैं, एक कान ओढ़ लेते हैं। दूसरे उसमें अलग अलग बताया गया। तो ये रोज आकर वो दीवार को चाटते हैं, चाटते 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 वो पतली हो जाती। वो कहेंगे कि कल आके इसको हम पूरा कर लें, तो फिर से वो दीवार जो है चौड़ी हो जाती। तो उन्हीं के कौम में से एक बच्चा पैदा होगा, वो कहेगा सुबह से शाम तक चाटने के बाद जब दीवार पतली हो जाएगी तो कहेगा इंशाअल्लाह कल हम इसको पूरा करेंगे। तो वो दीवार पतली ही रहेगी और दूसरे दिन जैसा फटेंगी दीवार में सुराख हो जाएगा तो उसमें से निकलेंगे। और ये दौर यहाँ पर
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام کا ہوگا۔ ان کو مارنے کی تمام کوشش کی جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا انشاءاللہ پارٹ 2 میں بتاؤں گا، ابھی وقت ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کے تعلق سے بیان چل رہا ہے۔ آپ اس کو سنیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے لیے کامنٹ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔